हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक हैं। इससे हेलो बोलो। हेलो बेटा बोलो। अच्छा ऐसे बोलो, हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरया। आज है गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो बस हम सभी नहा धो लिए हैं और अब बस पूजा पाठ करेंगे। और मैंने कल ही बना लिया थे लड्डू, तो कल ही बना लिए थे। तो अभी मुझे फ्रूट्स और जाना है ये लेने के लिए, क्या, फ्लावर क्योंकि पतिदेव जी नहीं है, वो ड्यूटी चले गए हैं। तो बस मुझे फ्रूट्स और फ्लावर लेने जाना है। नहा के बस मैं निकल रही हूँ, फ्रूट्स और फ्लावर लेके आती हूँ, फिर हम पूजा पाठ करेंगे। तो फिर मैं बनाऊँगी गणेश जी के लिए भोग। तो कुछ स्पेशल ही बनेगा, तो देखते हैं क्या बनेगा। अभी कोई प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं है कि मैं क्या बनाऊँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली हो रही है। मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे ही है, 15 या 20 दिन पीछे एसिडिटी का दर्द हो जाता है, हल्का हल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लाइट मुझे खाना है, तो बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना दूँगी। तो चलिए पहले मैं फ्लावर लेके आ जाती हूँ। व्लॉग तो गणेश चतुर्थी वाले दिन का है, लेकिन वॉइस ओवर मैं 2-3 दिन बाद ही कर रही हूँ, क्योंकि कल से थोड़ा सा मन ख़राब हो गया था और अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। मन जब दुखी होता है ना, तब कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता है। तो मैं बताती हूँ क्यों, क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। मतलब ये समझ लो कि बहुत बहुत ज़्यादा, क्या बताएं आपको, बहुत कम परेशानियाँ थीं, तो जो अभी और ज़्यादा हो गई हैं। तो मैंने एक आपको लास्ट में जब दिवाली पे मैंने व्लॉग भी डाला था, आपको बताया ही था कि मेरी मम्मी को, मैं आपने देखा ही होगा। तो मम्मी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहती है उनकी, वो बीमार हैं। और लास्ट ही उनको, जब मैं दिवाली पे गई हुई थी ना घर पे, तब उनको माइनर अटैक आया था, माइनर हार्ट अटैक आया था। तभी भी बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो गया था, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, दवाइयाँ चलेंगी तो ठीक हो जाएंगी, और ये तो मतलब अब बुढ़ापा है तो चलो होता है। तो ये मन करके समझा लिया था। लेकिन अब जो हो गया है ना, मतलब उसको तो आपको क्या बताऊं कि एक तो इतना माइंड, जब जैसे ही न्यूज़ सुनी थी ना उस दिन, तो बिल्कुल ही कुछ अच्छा नहीं लगा था। लेकिन फिर भी हमने मन को समझा लिया था कि चलो सब कुछ ठीक होगा, लेकिन सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अभी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब हो गई है, जिससे मन नहीं लग रहा है। और माँ तो माँ ही होती है, माँ तो चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े हों, देखो माँ माँ को जब कुछ भी हो जाता है ना, तो बिल इसीलिए पता है मैंने, है ना, मतलब वो ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं शायद वीडियो नहीं बना पाती जैसे फेस दिखा के। तो मतलब मेरी मम्मी को, है ना, कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो हालांकि न्यूज़ मतलब हमें 1-2 दिन पहले ही मिल गई थी कि हाँ उनको हो गया है। लेकिन फिर भी सब ने समझाया कि चलो ठीक है, हो जाएंगी ठीक, और ऑपरेशन हो जाएगा, और मतलब इलाज है इसका भी। तो चलो ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अभी मतलब कल मैं ना थोड़ा डॉक्टर को और दिखाया, दिल्ली में इलाज चल रहा है उनका, मेरे भाई दिखा रहे हैं उनको। तो वहाँ पे मतलब डॉक्टर को दिखाया, तो फिर वहाँ मतलब डॉक्टर ने थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बताई है। तो बोला है कि अभी पहले ऑपरेशन नहीं होगा, पहले उनको कीमोथेरेपी होंगी, और उनको हुआ है ब्रेस्ट कैंसर। तो जैसे ये है, कीमोथेरेपी होंगी, उसके बाद ही उनका मतलब आगे का ट्रीटमेंट, अब आगे ऑपरेशन होगा और क्या होगा वो अब आगे ही पता चलेगा। पहले दवाइयाँ, कीमोथेरेपी वगैरह होंगी उनकी। तो बस यही, मतलब पता नहीं क्यों भगवान को हमारे साथ ही ऐसा कर रहा था। एक्चुअली क्या है कि माँ बाप तो खैर किसी के भी नहीं हो, बैठे रहते हैं हमेशा के लिए। लेकिन जो मायके में प्यार होता है ना, वो मतलब माँ जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। ना फिर भी अभी
थोड़ा है, चलो ठीक है, मतलब सभी समझाते हैं। ऐसे ही है, थोड़ा सा हो ही जाता है, इमोशनल हो ही जाती हूँ मैं जब मम्मी की बात होती है तो मतलब अभी इलाज चलेगा, वो यहाँ पे आएंगी पहले, मतलब वो अब उनका हम यहाँ पे कराएंगे बड़ौदा में इलाज। मतलब मेरे भैया यहाँ अंकलेश्वर रहते हैं, तो अब उनको यहाँ लेके आएंगे। पहले अहमदाबाद आएंगी और फिर यहाँ पे है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है कैंसर का, तो बस वहाँ पे दिखाएंगे उनको। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मेरे भैया भी आएंगे, बड़े वाले भैया भी आएंगे, सभी आएंगे और देखते हैं हम। देखो जो भगवान की मर्ज़ी है वो होगा। तो बस अब भगवान से यही प्रार्थना है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे सारा मतलब जो होती है ना दुख वाली चीज़ें, वो मेरी मम्मी को ही दे दी है। एक तो पहले अटैक आ गया था उनको, माइनर अटैक। अब ये तो बीमारी ही ऐसी है कि इसको तो सुनते ही बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बीमारी है, जिसको सुनते ही हर कोई डर जाता है। जैसे दूसरों की सुनते थे ना तो इतना महसूस नहीं होता था, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है कि कितना खतरनाक है कोई भी चीज़, क्या है। तो ऐसे ही बस अब तो दिन रात बस भगवान से ही प्रे करनी है। और यहाँ पे ये गणपति जी की स्थापना हुई थी हमारी सोसाइटी में, तो बस ये भगवान से ही आप भी प्लीज़ मेरी माँ के लिए प्रे करना, वो अब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं तो दिन रात बस प्रार्थना ही करती रहती हूँ कि वो बस जल्दी ठीक हो जाए कैसे भी। ये मतलब वीडियो उस दिन का है, तो वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। आज थोड़ा वो है, तो मतलब ब्लॉग चतुर्थी वाले दिन का है। उस दिन हमने पूजा की थी, गणेश जी की पूजा की थी, बस खाली मंदिर में ही कर ली थी। वो आपको मतलब वीडियो चल रही होगी तब तक बातों बातों में नहीं मैंने बताया। तो खाली गणेश जी की ऐसे ही मेरा बहुत मन था कि मैं गणपति स्थापना करूं, लेकिन फिर मैंने ये न्यूज़ सुनी ना तो फिर मन ख़राब हो गया था, फिर मैंने नहीं की। तो अब थोड़ा सा देखते हैं। देखो अभी भगवान ही सब कुछ अच्छा करेंगे, बस गणपति जी से यही प्रार्थना है कि गणपति जी बस सब कुछ अच्छा कर दो, कैसे भी करके बस अच्छा कर दो। तो यहाँ पे मैं गणपति जी की स्थापना देखने गई थी, नीचे पूजा पाठ वगैरह किया था, घर पे भी किया था पूजा पाठ, और यहाँ पे फिर आ गई थी। और यहाँ बच्चों के लिए खाना बनाना था और भगवान के लिए भी भोग बनाना था, तो फटाफट वाली ये सब्ज़ी बनाने लग गई थी। आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंक दी थी और यहाँ पूड़ियाँ बना रही थी। मैंने कहा चलो गणेश चतुर्थी है तो भोग लगाना होता है, भोग लगा देते हैं भगवान को। तो बस फटाफट से मैंने आटा लगा लिया था और यहाँ पूड़ियाँ तल रही थी मैं। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। तो यहाँ काम ही कर लिया था मैंने पूरा, और फूल वगैरह चढ़ाए थे। वो बस सिंपल सी पूजा की थी, और पतिदेव भी नहीं थे उस दिन, वो ड्यूटी गए हुए थे। तो बस बिल्कुल सिंपल सी ही पूजा की थी। अपना मतलब घर की भी और नीचे भी गए थे, और बस अब पूजा पाठ कर रहे हैं, गणपति जी के दिन चल रहे हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पूड़ियाँ तल ली थी, और ये मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी ना आज आलू कट करके बनाई थी मैंने, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो गया था पूजा पाठ में, और वहाँ नीचे गई थी ना तो टाइम लग ही जाता है। तो इसीलिए मैंने ये किया, फिर आलू खोल के इनको फोड़ दो, फिर इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल दो ना तो अच्छी सब्ज़ी बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये थी आज हमारी भोग की थाली। हाँ जी, तो बिल्कुल सिंपल सी बनाई थी, कुछ और एक्स्ट्रा बहुत कुछ नहीं बनाया था। मतलब लड्डू और फ्रूट्स का भोग मैंने पहले ही लगा दिया है। मैं फ्रूट्स लेने गई थी, फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी, और कल मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, उसका भोग मैंने पहले ही लगा दिया है। और अब यहाँ पे पूड़ी सब्जी और ये दही है, और इसमें मीठा और डाला था मैंने, बाद में मैं भूल गई थी, तो उसका भोग लगाया था। यहाँ पे दीबू भोग लगा रहा है भगवान का, आज गणपति जी का दिन है तो बस भोग लगा दिया था। ये हमारी पूजा पाठ की फ़ोटो देख लो आप। तो बस यहाँ पे हमने फिर मिलके खाना खाया था।
हाँ हाँ। तो यहाँ पे हो रहा है, खाना खा रहे थे तो यहाँ पे अब ये चला गया है देवांश रिमोट ढूंढने के लिए, क्योंकि ये बिना टीवी के खाना नहीं खाता है, मतलब बस टीवी ही देखनी होती है बच्चों को। तो अब है ना 2 घंटे से रिमोट ढूंढता फिर रहा था और मैं इस पर चिल्ला रही थी कि बस रिमोट ही ढूंढते रहना, खाना ठंडा हो जाएगा, खाना तो खा ले। तो ऐसे बच्चे होते हैं बिल्कुल खाना, मतलब टीवी जब तक चलती रहेगी तब तक खाना चलता रहता है बच्चों का, आजकल ये हो गया है। तो अपना भी हो गया है, हम भी टीवी देख के ही खाना खाते हैं, लेकिन आदत गंदी होती है, ये नहीं खाना चाहिए। तो लेकिन अब है, देखो कुछ आदतें होती हैं जो गंदी भी होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने फिर मतलब पूरा काम कर लिया था, किचन को क्लीन भी कर दिया था और खाना वगैरह खा लिया था, और ये लगाने लग गई थी मैं झाड़ू लगा के ही फिर फ्री हो जाती हूँ मैं। पूरा काम हो गया है, अभी झाड़ू लगा दिया मैंने, पूरा मतलब कंप्लीट ही कर लिया, क्योंकि अभी फिर टाइम हो रहा है 2 o'clock। हाँ जी, 2 बज गए। और ये दोनों देखो खेल रहे हैं, पढ़ने बिठाए हैं मैंने दोनों के दोनों, लेकिन बस इनको खेलना होता है। और देखो दिखाती हूँ आपको, किचन भी एकदम क्लीन कर दी है मैंने, क्योंकि काम छोड़ के नहीं, मुझे भी बिल्कुल भी बैठने का मन नहीं करता है। और हाँ बेटा, एक शांति रखो। तो अभी मुझे काम करना है, अपनी एक वीडियो मिक्सिंग करनी है। हाँ भाई को छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, भाई को छोड़ने जाओ। और मुझे अपने दूसरे चैनल के लिए एक वीडियो शूट करनी है, तो इतना सारा काम है मुझे। 2 बज गए, अभी 1 घंटा मुझे वीडियो, अभी मैं जब सिबो शांति रखो ना, तो 1 घंटा मुझे लग जाएगा अपने मिक्सिंग में। हाँ, मुझे इतना टाइम लग ही जाता है, डालो मिक्सिंग करो। तो बस अभी मैं फटाफट से मिक्सिंग कर लेती हूँ, और पहले पीऊँगी पानी। पानी नहीं पिया, अब मिलती हूँ आपको 1-2 घंटे के बाद में। अभी हो गया है शाम का टाइम, और यहाँ बैलून फूल रहा है, देखो ये मेरे साथ हमेशा इधर उधर ही मिलेगा आपको। शाम का टाइम हो गया है, चाय पी ली है मैंने, और कर लिया है, दूध वगैरह पिला दिया है। ये नीचे खेलने गया था और अभी आ गया है, और अभी गया हुआ है देवांश भी नीचे खेलने गया हुआ है। और मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि सब्जी लानी है मुझे। 2 दिन से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि सब्जी पूरी ख़त्म हो गई है, सब्जी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही लेके आ जाती हूँ। तो बस मैं जा रही हूँ मार्केट, निकल रही हूँ, और थोड़ा बहुत कुछ भी सामान होगा घर का वो भी ले आऊँगी। और अभी टाइम हो गया, अरे बहुत जल्दी टाइम भागता है। अभी हो गए 6:30 बज गए हैं। तो बस फटाफट से मैं जा रही हूँ सब्जी लेने, नहीं तो लेट हो जाएगा। अभी भी बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि कब पड़ जाए बारिश, तो फटाफट निकलते हैं, चलो सब्जी लेने। यहाँ पे देखो हमारे ये छोटे मंकी का डांस क्योंकि ये क्या है, नीचे भजन चल रहे थे गणपति जी के, तो वहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो डांस कर रहे थे। ये मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने वीडियो बना के दिया था मुझे, और मैं क्या मार्केट से आई थी तो ये नीचे ही रह गया था शिबू। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं सारे के सारे बच्चे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे।